हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि नाइटलेस सिटी में वॉर करते हुए लंचा का डेथ हो गया था। सबको लगा था कि लंचा का डेथ हो गया है और लंचा का डेथ हो भी गया था, बट लंचा का आत्मा अभी भी वहाँ से नहीं गया था। वो उसके बॉडी के आसपास ही था। तो एक दिन वो विंग के ड्रीम में आया था एंड उसने उसे कहा कि वो आसपास ही है एंड वो विंग को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर विंग ने उसे प्रॉमिस किया कि वो लंचा को वापस लेकर आएगा, वो लंचा को नहीं जाने देगा। एंड ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम बीत गए। अब लंचा के बॉडी में उसका सोल वापस आ गया था, बट लंचा का कोई भी मेमोरीज नहीं था। वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा था, न ही अपने भाई को, न ही अपने अंकल को, न ही विंग को। इनफैक्ट उसे अपने खुद के नाम तक नहीं पता था। बट उसका होश आने के बाद जब उसने सबको देखा, सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, विंग ने भी। एंड विंग ने यह भी कहा कि वो लंजा से बहुत प्यार करता है। आज जब सुबह लंजा नींद से उठा तब उसके पास विंग बैठा हुआ था। विंग ने कहा, हे, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? लंजा ने कहा, बहुत अच्छा। ये सुन के विंग ने कहा, वंडरफुल। ये बोल के वो लींट हुआ और उसने लंजा के फोrehead पे किस किया। जैसे ही विंग ने उसे किस किया, लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड उसने किस को एक्सेप्ट किया। उसे नहीं लगता कि उसके लाइफ में किसी ने भी उसे ऐसा किस किया होगा। किस करने के बाद विंग ने पूछा, क्या मैं तुम्हें बैठने में हेल्प करूं? क्या तुम्हें भूख लगी है? लंचा ने कहा, थोड़ा सा। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। जब भी लंचा को भूख लगता है, विंग को बहुत अच्छा लगता है। उसे लंचा को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। विंग ने लंचा को बैठने में हेल्प किया। देन उसके पास वो एक टेबल लेकर आया जहाँ पर बहुत सारा खाना सर्व किया हुआ था। विंग ने कहा, आज मैं कुछ अलग सा लेकर आया हूँ, कल से डिफरेंट। अपनी आंखें बंद करो एंड इस खाने को स्मेल करो। लंचा ने वही किया एंड इस खाने से एक रिच, जिंजरी एंड थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक स्मेल आ रहा था। जैसे ही लंचा ने उस खाने को स्मेल किया, उसे एक अलग ही इमेजिनेशन आ रहा था। उस इमेजिनेशन में एक वुमेन उसके पास नील ढोकर बैठा हुआ है एंड उसके हाथों में जिंजर कैंडी है जो लंचा के हेयर को स्ट्रोक कर रहा है। एंड वो वुमेन बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड लंचा के साथ एक और लड़का भी था जो लंचा से एज में थोड़ा सा बड़ा था एंड उसके आइस में काइंडनेस था। ये सोचते हुए लंचा ने अपने आंखें ओपन किया। उसने कहा, इस खाने से जिंजर, कैबेज एंड पेपरकॉर्न्स का स्मेल आ रहा है। ये स्प्रिंग ऑनियन सूप है। विंग ने कहा, वाओ, तुमने सही कहा, तुम इन चीज़ों में कितने अच्छे हो। ये बोल के विंग ने स्पून से वो सूप उठाया एंड लंचा को ऑफर किया, पर लंचा ने अपने हेड को शेक किया एंड उसने अपने खुद के हाथ को आगे बढ़ाया ताकि वो खुद खा सके। ये देख के विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, जिद्दी। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड अब लंचा खुद से खाना खाने लगा। कुछ टाइम बाद लंचा ने वो सूप कम्प्लीटली खा लिया एंड तभी उसके रूम पे एक और औरत आई। उसने कहा, नॉट बैड, बहुत अच्छी बात है। वो औरत और कोई नहीं, वेनचिंग था। लंजा उसे पहचानता है। लंजा जानता है कि वही उसका डॉक्टर है एंड लंजा को ये भी पता है कि वेनचिंग के साथ एक और यंग डॉक्टर है जिसका नाम है वेननिंग, जो वेनचिंग का भाई है। एंड वो लोग लंजा एंड विंग के साथ ही रहते हैं। लंजा के साथ इतने सारे लोग रहते हैं, पर फिर भी लंजा के लिए विंग ही उसका फेवरेट है। एंड विंग जब भी लंजा के पास जाता है, वो हमेशा लंजा के फॉरेड रिबन को अपने एंड लंजा के हाथ में टाई करता है, क्योंकि विंग के लिए लंजा ही उसका फेवरेट पर्सन है। एंड विंग ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो लंचा को उनके वेडिंग डे याद दिलाएगा एंड धीरे धीरे लंचा को सब कुछ याद आ जाएगा। लंजा एंड विंग के हाथों को एक साथ टाइट देख के वेनचिंग ने कहा, विवुशियन, तुम शायद भूल चुके हो कि वो इंसान 6 महीने पहले मर चुका है। ये बोल के वेनचिंग ने एक अजीब सा स्माइल किया, जैसे कि वो टीस कर रहा हो। ये देख के विंग ने कहा, शट अप। दूसरे लंजा की तरफ देखा और कहा, उसे इग्नोर करो, तुम बस रेस्ट कर रहे थे। बट लंजा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे इन सब से बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो जिंदा है। अभी वो किसी ऐसे इंसान के साथ एक सनी रूम में है जो उससे प्यार करता है। एंड लंजा का बॉडी परफेक्टली काम कर रहा है। हाँ, उसके बैक में एक इंजरी है जिससे उसे पेन होता है, बट फिर भी उसका बॉडी लगभग हील हो चुका है, वो भी वेनचिंग एंड विंग के वजह से। एंड कुछ ही टाइम बाद वो खुद से चल भी पाएगा।
लंचा का बॉडी बहुत इम्प्रूव हुआ है पहले से। वो भी बहुत सारा काम खुद से कर सकता है, पर फिर वो विंग का हेल्प लेता है, जैसे कि अपना हेयर वॉश करना या फिर कुछ और करना। उसे विंग के साथ रहना अच्छा लगता है। जब वो ऐसा सोच रहा था तभी उनके रूम पे 2 और लोग आए जो वाइट कपड़े पहने हुए थे। एंड वो इंसान लंचा का अंकल लान कुरेन और लंचा का भाई लान सिचेन था। उन दोनों को देखकर विंग ने स्माइल किया और कहा, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। विंग थोड़ा साइड में चला गया एंड लंचा का अंकल एंड उसका भाई उसके सामने आया। लंचा के अंकल ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, अब तुम कैसे हो? लंचा ने कहा, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं कुछ ज़्यादा ही खाता हूँ। ये सुन के सब लोग हंसने लगे। जेबुजुन ने भी स्माइल किया। वो लंचा के हाथ को स्क्वीज करने लगे। तभी लंचा के बेड के पास कुछ सूप का बोल रखा हुआ था। अंकल उसे उठाने ही वाले थे, तभी विंग ने कहा, नहीं, वो सूप मत खाइए। आई एम सॉरी बट इन सूप्स में मेमोरी ड्रीम का स्पेल लगा हुआ है। अगर आप अपना चाइल्डहुड मेमोरी देखना चाहते हैं तो आप इसे खा सकते हैं। ये सुन के लान कुरेन ने कहा, नहीं थैंक यू सो मच। ये देख के जेबुजुन ने स्माइल किया। देन जेबुजुन ने पूछा, तो आपने ये रास्ता चुना है? आई मीन फूड के मदद से? विंग ने नोट किया। विंग ने कहा, मुझे लगता है इन चीज़ों की मदद से उसका मेमोरी वापस आ जाएगा, वो भी नेचुरल वे में। एंड ये काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। लान कुरेन ने पूछा, बट सूप ही क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि हमारे मेमोरीज फ्लावर्स, परफ्यूम एंड फूड के साथ कनेक्टेड रहता है। तभी जेबुजुन ने कहा, ओके, स्मेल एंड मेमोरी, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। ये सुन के विंग ने नोट किया। विंग ने कहा, ये आइडिया मेरा नहीं, वेंचिंग का है। मैं तो खाना बना भी नहीं सकता। लान कुरेन ने कहा, अभी वो आंटी थोड़ा ठीक लग रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वो बहुत जल्दी? विंग ने कहा, हाँ, उसके बॉडी में जो आत्मा है वो खुद का ही है। ये आपका वांगजी ही है। उसका कभी डेथ हुआ ही नहीं था, वो हमेशा हमारे आसपास ही था। एंड बहुत जल्दी उसका मेमोरीज वापस भी आ जाएगा, डोंट वरी। उन सब ने नोट किया। दिन दोपहर को लंचा फिर से सो गया। दिन इवनिंग को जब उसका नींद खुला, उसने देखा कि रूम के आसपास कैंडल्स जला हुआ है। वेंचिंग डेस्क में बैठकर कुछ बुक्स पढ़ रही है एंड विंग उसके बेड के पास बैठकर कुछ तलिस्मास बना रहा है, वो भी अपने खुद के ब्लड से। ये देख के लंचा ने पूछा, ये सब किस लिए है? विंग ने लंचा की तरफ देखा एंड स्माइल किया। विंग ने कहा, तुम्हारे स्लीप को और भी मॉडिफाइड करने के लिए। इन तलिस्मास की वजह से जब तुम सोओगे तब तुम्हारे पास कोई आवाज़ नहीं आएगा, एंड अगर आवाज़ ही नहीं आया तो तुम जागोगे भी नहीं, एंड तुम्हारे ड्रीम्स भी अनइंटरप्ट रहेंगे। इससे तुम्हें अच्छा नींद भी आएगा एंड ड्रीम्स भी कंप्लीट होगा। ये सुनकर लंचा ने पूछा, तो क्या मेरे पास कोई भी साउंड नहीं आएगा? विंग ने कहा, गुड क्वेश्चन। ये बोल के विंग ने अपने हाथों को जोर से क्लैप किया एंड इससे वेंची ने विंग की तरफ ग्लेयर किया, बट विंग ने उसे इग्नोर किया। विंग ने कहा, नहीं, सिर्फ सॉफ्ट साउंड नहीं आएगा। अगर कुछ इमरजेंसी हुआ एंड कोई तुम्हारे पास आकर जोर से चिल्लाया तब तुम जाग जाओगे। लंचा ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, किस लिए? लंचा ने कहा, एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे पता है मैं फिर से भूल जाऊंगा। विंग ने कहा, तो क्या हुआ? तुम जितनी बार चाहोगे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ यही नहीं, कुछ भी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ये बोल के विंग ने लंचा की तरफ कुछ टाइम के लिए देखा एंड स्माइल किया। दिन रात को लंचा डिनर करके फिर से सो गया एंड लंचा के सोने के बाद विंग ने लंचा के हेड के ऊपर वो तलिस्मा लगा दिया। अब रात को लंचा को ड्रीम आया। हे एवरीवन, अगर आप लोग ये सोच के कंफ्यूज हो रहे हो कि लंचा को ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि विंग लंचा को ड्रीम्स की मदद से सारे मेमोरीज याद दिला रहा है। इससे लंचा को पेन भी नहीं होगा एंड उसे बहुत ही आसानी से ड्रीम्स याद भी आ जाएगा, आई मीन मेमोरीज। ओके, तो चलिए स्टोरी में वापस आते हैं। लंचा को रात में ड्रीम आया था। इस ड्रीम में वो जिंगशी में था एंड उसका माँ उसके हेयर ब्रश कर रही थी, वो भी गाना गाते हुए। रूम के विंडो के बाहर से जिनसन फ्लावर दिख रहे थे एंड बाहर स्नोफॉल भी हो रहा था। एंड लंचा के पास एक और इंसान भी बैठा हुआ था जिसका नाम था सिचेन, जो लंचा का भाई है। एंड देन तभी वहाँ पर विंग आया। विंग ने कहा, ड्रीम देखा, अब चलो। देन विंग लंचा को एक और ड्रीम पे लेकर गया। इस ड्रीम में लंचा जिंगशी में ही था। वो एंड विंग जिंगशी के बाहर बैठे हुए थे। लंचा बैठा हुआ था एंड विंग लंचा के लैप में सिर रख के लेटा हुआ था।
एंड बाहर सनसेट हो रहा था। लंजा विंग के हेड पे अपने हाथ फैलाते हुए पूछने लगा, फार्म कैसा है? विंग ने कहा, फार्म तो बहुत अच्छा है। फार्म के फार्मर्स ने कहा है कि बहुत जल्दी वो लोग सारे रेडिश को शाही टाउन में सेल करने जाएंगे। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, आई थिंक तुम्हें पता नहीं, बट मैंने तुम्हारे अंकल के साथ बात किया है। बहुत जल्दी सारे जूनियर्स उनके डोम पे जाने वाले हैं एंड वो लोग बहुत एक्साइटेड है। लंजा ने कहा, गुड। विंग ने कहा, तुम्हारा अंकल इतना भी बुरा नहीं है। शायद वेंजिंग के कुकिंग स्किल से उनका दिमाग शांत होते जा रहा है। ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया एंड विंग ने भी। दिल लंजा ने पूछा, क्या तुम्हारा बहन का एंगेजमेंट सही से हो गया? विंग ने कहा, ओह हाँ, वो बहुत जल्दी उस पीकॉक के साथ शादी करने वाली है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड जेंग भी बहुत ही हैप्पी है। हाँ, हमें वो पीकॉक पसंद नहीं, पर फिर भी मेरी बहन उससे बहुत प्यार करती है, तो हम हमारे बहन के लिए बहुत ही हैप्पी है। ये सुनकर लंजा को याद आया कि पिछले ड्रीम में विंग ने कहा था कि विन रोहान ने विंग के टाइगर सील पे अटैक किया था, जिसकी वजह से विंग ने कंट्रोल खो दिया था एंड विंग को बचाते हुए लंजा भी इंजर्ड हो गया था एंड कंट्रोल खोने की वजह से वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया था, जिसकी वजह से लंजा का डेथ हो गया था। विंग को पता भी नहीं था कि उसके बचाते हुए लंजा इंजर्ड हो गया था। अगर उसे पता होता तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लंजा के पास आ जाता। उसने लंजा को नीचे गिरते हुए देखा तक नहीं था। जब लंजा बहुत टाइम तक अनकॉन्शियस था तब बहुत कुछ हो गया था। सब लोगों ने बाकी वेन रिफ्यूजीज के ऊपर बहुत अटैक किया था, बट विंग ने उन्हें संभाला था, उन्हें सेव किया था। उस वार में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे फ्यूनरल्स हुआ था एंड देन लंजा का भी डेथ हो गया था एंड लंजा के डेथ के बाद बहुत कुछ बदल गया था। इससे पहले लंजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि अंकल विंग को ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अब जब लंजा देखता है कि अंकल एंड विंग एक साथ खाना खाते हैं, बात करते हैं, लंजा को बहुत अच्छा लगता है। जब लंजा ऐसा सोच रहा था, विंग यर्निंग कर रहा था। उसने कहा, ये कितना वियर्ड है। आई मीन, मैं यहाँ पर भी टायर्ड फील कर रहा हूँ। क्या ये कोई मजाक है? आई मीन, मैं ड्रीम में भी सोने वाला हूँ। लंजा ने कहा, ये बोल के लंजा एंड विंग उनके बेडरूम पे गए। लंजा ने विंग को बेड पे बिठा दिया एंड वो उसे किस करने लगा, वो भी ब्रेथलेसली। किस करते हुए वो दोनों एक साथ लेट गए। किस करने के बाद लंजा ने विंग को हग कर लिया। विंग के बॉडी से रेड इंक एंड ब्लड का स्मेल आ रहा था, इनफैक्ट ड्रीम में भी। लंजा ने विंग के स्मेल को बहुत ही अच्छे से इनहेल किया, मेमोराइज किया। उसे पता है कल जब वो नींद से उठेगा वो फिर से सब कुछ भूल जाएगा, उसे ड्रीम के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। बट फिर भी जब भी लंजा विंग के साथ रहता है उसे बहुत ही घर जैसा फील होता है, उसे बहुत ही ब्यूटीफुल फील होता है एंड लंजा ये फीलिंग हमेशा चाहता है। विंग ने भी लंजा को टाइटली हग कर लिया एंड वो दोनों ऐसे ही ड्रीम में सो गए। ऐसे ही टाइम चलता रहा। दिन एक दिन जब लंजा को सुबह नींद खुला तब विंग उसके पास ही लेटा हुआ था एंड वो गहरी नींद में था। उसे पता भी नहीं था कि लंजा उठ चुका है एंड लंजा विंग को देखने लगा, उसका स्लीपिंग ब्यूटी हस्बैंड को। स्लीपिंग विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, बिल्कुल ड्रीम की तरह। विंग को देखकर लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था, जो हमेशा ही होता है। होश आने के बाद शुरू में लंजा को बहुत ही ये चीज़ अजीब लगता था, बट अब लंजा को पता है कि उसे ऐसा फील क्यों होता है, क्योंकि उसे फिर से विंग से प्यार हो गया है। विंग जो कि उसका हस्बैंड है, लंजा का हस्बैंड, जो बहुत ही काइंड एंड ब्यूटीफुल है, जो लंजा का बहुत ख्याल रखता है, खुद से भी ज़्यादा, जो लंजा के लिए कुछ भी कर सकता है। लंजा ने ब्लैंकेट उठाया एंड विंग एंड खुद को ब्लैंकेट से ढक दिया ताकि विंग को ठंड ना लगे। दिल लंजा विंग के हेयर में अपने हाथ को फेरने लगा। दिन वो उठकर बैठा एंड धीरे धीरे उसने अपने पैर को फ्लोर पे रखा। इतनी सुबह फ्लोर बहुत ही ठंड थी। अब लंजा एंड विंग कभी कभी नाइट हंट पे जाते थे एंड नेक्स्ट डे लंजा एंड विंग नाइट हंट पे जाने वाले थे, तो इसलिए विंग आज बहुत सो रहा था क्योंकि विंग बहुत ही टायर्ड दिख रहा था। विंगजिन हमेशा विंग को वार्न करती है उसके हेल्थ को लेकर, बट विंग अपना ख्याल नहीं रखता, वो हमेशा सिर्फ वांगजी का ही ख्याल रखता है। ये देख के लंजा को बुरा लगता है। एनीवेज, जैसे ही लंजा ने अपने पैरों को फ्लोर पे रखा उसे बहुत ही ठंड फील हुई। ये देख के लंजा ने अपने पैरों की तरफ देखा एंड जैसे उसने अपने पैरों की तरफ देखा उसे सारी मेमोरीज याद आने लगी सडनली।
सब कुछ डेजा वू की तरह फील होने लगा। अब उसका सारा ड्रीम, उसके सारे पुराने मेमोरी सब कुछ याद आने लगा। उसे हर एक छोटी बड़ी चीज़ सब कुछ याद आने लगा। ये याद आते ही लंजा ने स्माइल किया, वो हंसने लगा। एंड जैसे ही लंजा ने हंसा, लंजा का बॉडी हिलने लगा एंड तभी विंग का नींद खुल गया। वो चौंक गया। वो लंजा के बैक में अपने हाथ को फेरने लगा। उसने कहा, लंजा क्या बात है, क्या कुछ हुआ है, क्या बात है? लंजा ने कहा, कुछ भी नहीं। ये सुन के विंग फ्रोंट हो गया। विंग ने कहा, नहीं कुछ तो हुआ है, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे इंजरीज में पेन हो रहा है? क्या तुम्हारा बैड मेमोरी वापस आ रहा है? मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर लंजा ने मनी मन में कहा, तुम मेरे साथ रह सकते हो एंड मैं तुम्हें फिर से कहीं भी अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा। बट लंजा ने यह बात विंग को नहीं कहा। उसने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है विंग। ये बोल के उसने विंग के शोल्डर पे किस किया और कहा, सब कुछ ठीक है। विंग ने कहा, दिन क्या तुम हंस रहे थे? ये बोल के विंग ने स्माइल किया। वो लीन्ड हुआ एंड उसने अपने हाथों को लंजा के वेस्ट में रैप कर लिया। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया, राइट? मुझे तुम्हें एंजॉय करने देना चाहिए था। ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने विंग को ध्यान से देखा एंड देन उसने विंग को फ्लिप कर दिया। उसने विंग को बेड पे पुश किया एंड वो खुद विंग के ऊपर आ गया। देन वो विंग के थ्रोट को किस करने लगा। उसने कहा, तभी विंग ने कहा, ओ तो क्या तुम्हें ये सब मेमोरी वापस आ गया है? ये बोल के विंग टीज करने लगा। उसे कहीं ना कहीं हैप्पी फील हो रहा था। वो अपने फिंगर्स को लंजा के हेयर में फेरने लगा एंड उसने अपने हाथों को एंड लेग्स को लंजा के ऊपर रैप कर लिया ताकि लंजा दूर ना जा सके। देन विंग ने कहा, अगर ये बात है तो मैं लकी हूँ। प्लीज़ हस्बैंड मुझे बताओ तुम्हें क्या याद आया है? विंग की सब बातें सुन के लंजा के अंदर का डिज़ायर बढ़ रहा था। उसे ग्रीटी फील हो रहा था एंड इसके लिए वो बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं है। लंजा के फेस देख के विंग हंसने लगा। तो लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा। फिर उसने विंग के हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर दिया। देन वो कुछ टाइम तक विंग को देखने लगा एंड उसने मनी मन में अपने आप को प्रॉमिस किया कि वो कहीं भी विंग को नहीं भूलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहीं भी विंग को अपने मन के अंदर से नहीं जाने देगा। देन उसने विस्पर करते हुए कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये बोलकर उसने विंग के फॉरहेड पे किस किया, उसके चेस्ट पे किस किया। तो विंग ने डिमांड करते हुए पूछा, मुझे प्रूफ करो। विंग के वॉइस में एक डिज़ायर था, ग्रीडीनेस था जो लंजा समझ सकता था। तो लंजा ने वही किया जो विंग चाहता था। उसने विंग के साथ लव मेकिंग किया ताकि विंग को प्रूव हो जाए कि लंजा को सब कुछ याद आ गया है एंड लंजा हमेशा उसके साथ ही रहेगा, वो कहीं भी उससे दूर नहीं जाएगा। एंड विंग का लंजा उसे वापस मिल गया। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।